जय श्री राम भाइयों। जय श्री राम। ये हमारे छोटे भाई प्रधान जी अपने प्लाट पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ गेहूं की कटाई हो रही है, तो मैं कहा चलो चल के देखते हैं भाई। काफ़ी दिन बाद आए हैं, गेहूं काट रहे हैं हमारे भाई हैं लोग सब। क्योंकि भाई साहब आजकल बहुत बुरा हाल है, हमारी फसलों का दाम हमें मिल नहीं पाता है। नहीं मिल पाता है, पूरी रकम हमें नहीं मिलती है जो हम पैदावार करते हैं। यहाँ इतना मेहनत करके हम जुताई करते हैं, बीज लगाते हैं, इतनी महंगी बीज भी लाते हैं, खेतों में डालते हैं, जुताई इसकी करवाते हैं, हम फसल तैयार करते हैं, लेकिन हम मंडियों में जाते हैं तो हमें इसका रेट नहीं मिल पाता है जिस रेट से बिकनी चाहिए। हमारी फसल गेहूँ है या धान है या मक्का है या अरहर है, मसूर है, मटर है, कोई भी चीज़ है, इस फसल आप का अपनी पूरी समस्या बताइए। समस्या हम मंडी जाते हैं तो हमें इसका कोई रेट नहीं मिल पाता। जो हम लागत लगाते हैं उस लागत का हमें पैसा नहीं मिल पाता है कि हमें पैसा मिलता है। वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ आड़तियों का होता है, वो कहते हैं कि यहाँ अभी जिस भाव का आज इस रेट खुला है उस रेट का बिकेगा, लेकिन हमारी जो कीमत होती है वो कीमत नहीं मिल पाती है, जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमें फसल का पैसा पूरा नहीं मिल पाता है तो हम आगे कैसे हम फसल फिर लगाएंगे। इसलिए हम किसान लोग बहुत परेशान रहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है जी कि इतना मेहनत करने के बाद भी जी जी 24 घंटा किसान अपने खेतों में मेहनत करता है। जी दवा, खाद, पानी, जुताई, गुड़ाई सारा कुछ करने के बाद भी जो है किसी तरह मतलब अनाज घर पे पहुंचता है जी। उसके बाद में हमारा गेहूं बिकता है 15 रुपए किलो जी और उसी आटा को जब हम खरीदते हैं तो 40 रुपए किलो खरीदते हैं। जी 40 रुपए किलो, जो कि उन्होंने कोई लागत नहीं लगाया, वहाँ बैठे हुए हैं और सारी मेहनत और सारी लागत हम लगाते हैं, लेकिन लेके वहाँ जब जाते हैं मंडियों में तो रेट तो वो करते हैं, हमें रेट करने को नहीं मिलता है कि हमारी फसल है इस भाव की बिकनी चाहिए, इस रेट में बिकना चाहिए। हमारी लागत इतनी लगी हुई है, उस लागत के पैसे हमें नहीं मिल पाते हैं। इतनी महंगाई में फिर भी लोग कहते हैं महंगाई। हमारे भाई रक्षाराम यादव जी इनकी ये समस्या है, और इनकी ही नहीं पूरे भारत की ये समस्या है, सबकी है। जो किसान जो हैं जी वो बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब ये लोग देख लो कि 2 बजे धूप में आते हैं, जब लोग एसी और कूलर में बैठते हैं तब ये खेतों में आते हैं। खेतों में इतनी कड़क धूप थी, इस समय इतनी गर्मियां पड़ रही है जो कि कमरे से बाहर एसी से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन इस समय 2 बजे के दोपहर के टाइम में हम इस खेतों में इतनी कड़क धूप में भी गेहूं की कटाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें गेहूं का रेट नहीं मिल पाता है। देखिए बड़ी समस्या है, और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो किसान को उसका हक मिले। जी सरकार हमारी बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं, सरकार अच्छा है, लेकिन ये हमारी किसानों की आवाज़ सुनी जाए जी, और जो है हमारे फसलों को हमें दाम तय करने का हक दिया जाए। हक मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। जो कि सारी लागत हम ही लगाते हैं, मेहनत हम करते हैं, मंडी हम ले जाते हैं, काटते हैं, बुनते हैं, हर चीज हम करते हैं। एक रोटी अगर किसी को एक टाइम नहीं मिलता है तो उसके दिल से पूछो उसका क्या हालात गुजरता है। जी ठीक है जी। और पूरे भारत को हम लोग सप्लाई करते हैं जी, और हम खुद भूखे सो जाते हैं। देखो ये हालात है। इस समय इतनी गर्मियों में देखो कटाई कर रहे हैं, इस समय अच्छे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमें इसका रकम नहीं मिल पाता है, जो भाव की बिकनी चाहिए वो बिक्री नहीं हो रहा है, इससे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसमें बारिश का महीना चल रहा है, फसल सारी पड़ी हुई है खेतों में, इसमें रात दिन की कटाई चल रही है, पूरी मेहनत की तरह हम लगे हुए हैं, रात दिन एकदम से कड़क मेहनत इसमें कर रहे हैं, गेहूं की कटाई कर रहे हैं। क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, अगर ज़रा सा भी अभी कल भी बारिश हुई है इतनी तगड़ी कि गेहूं सारा गीला हो गया है। गीला होने के कारण से गेहूं की जो चमक होती है वो कम हो जाती है, गेहूं नुकसान हो जाता है, खेतों में गिर जाता है, इसलिए हमारी पैदावार भी खेतों से भी कम हो जाती है। चलो भाइयों, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।